अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो मनाजिर जो इससे पहले शायद वजीरिस्तान या कबायली इलाकों में देखे जाते हों, आज भी चौथे दिन मुसलसल और 23वें रोज मुख्तलिफ वक्फों से कराची के कदीम लियारी के इलाके में देखे जा रहे हैं। जो कुछ आपने देखा, ये किसी भी दुनिया के बड़े शहर में इस किस्म के मंजर शायद ही कभी देखे गए हों। इस किस्म के मनाजिर अगर पाकिस्तान में कभी देखने में आए तो कबायली इलाकों में या इस किस्म के दूसरे दूर दराज इलाकों में। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ हो, उसके वस्त में पुलिस और हमला आवरों की लड़ाई हो रही हो 4 दिन से मुसलसल, और पुलिस पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हों, रॉकेट फेंके जा रहे हों, उन पर गोलियों की बौछार हो रही हो, कई पुलिस वालों को हलाक कर दिया गया हो। नाकाबिले यकीन लगता है कि दुनिया के इतने बड़े शहर के वक्त में इस किस्म के मनाजिर देखने में आएंगे। पुलिस पर हमले हो रहे हैं और कराची पुलिस के नौजवान और उनके अफसर कोशिश कर रहे हैं कि लियारी के गुंजान इलाकों में पहुंच सके, जहां पर पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दावों के मुताबिक जराइम के अड्डे पनपते हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर पुलिस के दावे के मुताबिक कराची भर को भत्ते की पर्चियां भेजी जाती हैं और जहां से अगवा बराए तावान के वाकयात भी होते हैं, जहां पर मंशियात के अड्डे भी हैं। पुलिस के ये दावे हैं और इन्हीं जराइम के अड्डे के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी मंजूरी बराह रास्त सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने दी है। इसका मकसद लियारी से जराइम को साफ करना और कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन शुरू करना है। लियारी में आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा था और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको समझ लिए जानने के लिए देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने तरतीब दी है। मिनी कराची, जहां हर जात, रंगो नस्ल और मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद बसते हैं, ये है लियारी। कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़। शहर कायद में इलेक्शन की तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी के कयाम से आज तक सिवाय इसके उम्मीदवार के लियारी से कोई और कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लियारी के अवाम को अपनी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कौमी असम्बली के इलेक्शन में कामयाब कराने का एजाज भी हासिल है। आज भी लियारी से कौमी असम्बली की सीट पर नबील कबूल और सूबाई असम्बली की 2 सीटों पर रफीक इंजीनियर और सलीम हंगोरो मजे लूट रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में लियारी के लोगों की कुर्बानी को फरामोश किया। तोहफे में उन्हें गुर्बत, बेरोजगारी, मंशियात फरोशी और जराइम पेशा अनासिर दिए गए। माजी में शहर में कारोबारी तबके को मिलने वाली भत्ते की पर्चियों ने शहरियों को खौफजदा कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इसके ताने बाने लियारी से मिलते थे। साना शेरशाह के बाद पीपल्स अमन कमेटी का नाम भत्ताखोरी में नुमाया हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे के बाद भत्ताखोरी में मुलव्विस पीपल्स अमन कमेटी के कारिंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कहते हैं कि इस इलाके में जराइम पेशा लोगों का कब्जा है जो पुलिस पर रॉकेटों और बमों से हमला कर रहे हैं। लियारी के अंदर क्रिमिनल्स हैं, हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर हेड मनी है, और वो अभी से नहीं काफ़ी अरसे से जो है वहाँ लियारी के अंदर मंशियात का अड्डा भी चला रहे हैं। वहाँ पर जो है वो जुए के अड्डे चला रहे हैं, भत्ता माफिया है, वहाँ पर जो है लियारी के अंदर अगवा करके लोगों को रखते हैं। 25 सालों से सीट में बैठा हुआ नबील कबूल 25 सालों में किसको नौकरियां दी? आज ये नौकरियां देता, ये हाल नहीं होता था लियारी का जिसके से ये लोग जो है लाशों की सियासत कर रहे हैं। देखो उसमें अवाम सारा जज्बाती अवाम निकला है रोड पे, एहतजाज कर रहा है, किसी के पास असला है, लाइसेंस वाला, वो रोक रहे हैं उन लोग को, क्योंकि उनको पता है जब अरशद पप्पू ग्रुप आएगा यहाँ लोगों की इज्जतें महफूज नहीं होंगी। लेकिन नबील कबूल ये भूल गए कि उन्हीं की जमात के साबिक सूबाई वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी की झेली तंजीम करार दिया था। मैं ऐलान करता हूँ आज से इस प्लेटफॉर्म से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत प्रेसिडेंट के अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक झेली तंजीम है। जहां अमन कमेटी वाले का खून बहेगा वहां पीपल्स पार्टी का खून बहेगा। जहां पीपल्स पार्टी वाला कुर्बानी देगा उसके साथ अमन कमेटी वाला कुर्बानी देगा। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के खामोश होने के बाद लियारी में मुख्तलिफ औकात में पुलिस कार्रवाइयां करती रही।
27 अप्रैल से लियारी में पुलिस और गैंग वॉर के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक 24 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए, जिसमें मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं। पुलिस कार्रवाई में SHO सिविल लाइंस फवाद खान भी शहीद हुए। फवाद खान लियारी के इलाके अफशानी गली में बख्तरबंद में दाखिल हुए, जिसके शीशे पहले ही फायरिंग से छिटक चुके थे। मुल्जिमान की फायरिंग से बख्तरबंद के शीशे टूट गए और गोलियां फवाद खान के बाजू और गले में पेविस्त हो गयी। बख्तरबंद में मौजूद एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बख्तरबंद का ये हाल था कि जब उसके ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे करने के लिए गेयर लगाया तो वो उसके हाथ में आ गया। बख्तरबंद का अमला काफी देर तक आला अफसरान को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन वो बर वक्त ना पहुँचे और इसी दौरान फवाद खान शहीद हो गए। 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार लियारी में जराइम पेशा अनासर से नबरदाजमा है। आखिर इसकी वजह क्या है? नबील गबोल पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो लियारी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए गैंग वॉर के एक और अहम किरदार और उसके साथियों की मदद हासिल कर रहे हैं। मुझे मेरे किसी गैंग से, अगर देखें मैं गैंग के खिलाफ, मेरे लिए कोई मसला नहीं था अगर मैं उज़ैर बलोच से हाथ मिला लेता और मैं आराम से बैठ जाता और मैं कह देता कि जी मेरे लिए अभी तो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर नहीं है, मेरे लिए उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कांटेक्ट किया, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा मुझे कांटेक्ट किया है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे, लेकिन मैंने कहा मुझे क्रिमिनल से मिलना ही नहीं है। इस तमाम कशीदा सूरत हाल में रेंजर्स मंजर से यकसर गायब है। रेंजर्स हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारे साथ है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनको साथ लेंगे, हमने उनको रिजर्व में रखा है फिलहाल। इस तमाम सूरत हाल के बाद आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि पीपल्स पार्टी के किले में इसी का झंडा जलाया जा रहा है और लोग इससे मुतनफ़िर नजर आते हैं। अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गढ़ लियारी में आइंदा इलेक्शन जीत सकेगी? प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन अहमद अली शाह और मुजम्मिल गफ्फार के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़ कराची। यकीनी तौर पर नाकाबिल यकीन मनाजिर हैं और वो कुछ जो लियारी में हो रहा है शायद उस पर कोई आदमी जो पाकिस्तान से बाहर रहता हो या कराची से बाहर रहता हो उसको यकीन भी ना आए कि इस बड़े शहर के 2 करोड़ के शहर के मरकज में ये कुछ हो रहा है जो इस वक्त आपने अपने स्क्रीन पे देखा। ताज़ा तरीन सूरत हाल लियारी की आज क्या रही है, इस पर बात करने के लिए हम जाएंगे लियारी के चील चौक, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आरफीन। आरफीन, ये भी बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है इसके बाद लियारी एक बहुत बड़ा इलाका है या 4-5 लाख की कम से कम आबादी है, ये आबादी क्या बिल्कुल महसूर है? यहाँ पे लोग आना जाना बहुत मुश्किल है, दुकानें बंद हैं और क्या मसाइल हैं इस वक्त इस आबादी के पिछले 4 दिन से? कामरान साहब, हमने विजिट किया था लियारी के उन इलाकों का जो कि हसास तरीन इलाके हैं, जिसके अंदर कलाकोट नवलेन का इलाका शामिल है, अफशानी गली का इलाका शामिल है, जिसके अंदर मैंने विजिट किया और वहाँ पे लोगों से बातचीत की। जो अतराफ का इलाका है लियारी का वो तो अफेक्ट है, लेकिन जो अंदर का इलाका है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे मनाजिर देखते को मिल रहे हैं, सुबह कल से मिल रहे हैं कि लोग जैसी मौका मिलता है वो नकल मकानी शुरू कर देते हैं। यहाँ के ऊपर कोई दुकान अंदर नहीं खुली हुई है, जिसकी वजह से खुराक का वहाँ पे मसला है। वहाँ पे 3 दिन से जो है कुछ इलाकों के अंदर वहाँ पे बिजली तक नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है वहाँ पे। तो लोगों को और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए जो वहाँ पे उनकी माएँ हैं वो परेशान है कि वो खुद तो किसी तरह से भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह इन सारी बातों का एहसास दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि वो उनके वालिदैन इस हालात में उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने लोग हैं जो पुलिस से लड़ रहे हैं, जो रॉक चला रहे हैं या ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं या SMG चला रहे हैं पुलिस पर, जो छतों पर बैठ के पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये कितने लोग हैं, कितनी तादाद होगी इनकी? कामरान साहब, पुलिस का दावा इस बारे में यह रहा है कि जब ऑपरेशन शुरू भी हुआ था तो और उसके वक्तन फवक्तन ये कहते रहे कि 100-200 लोग हैं, लेकिन 100-200 हैरत अंगेज बात यह कि 100-200 लोगों से निपटने के लिए 2500 से ज्यादा पुलिस जो है वो 27 अप्रैल से ऑपरेशन करी, जुमे की सुबह से ऑपरेशन करी है। और पुलिस तो ये दावा करी है कि नवालेन के अंदर अफशानी गली के अंदर उन्होंने पिकेटें काम कर ली और अपना कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैंने खुद अफशानी गली का दौरा किया, वहाँ के ऊपर कोई पुलिस की पिकेट वहाँ पे कायम नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई खास जो है वो पुलिस को कामयाबी मिल सकी है। इस हवाले से आज IG सिंध ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दावा किया कि 20 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो उनके शार्प शूटर्स थे, उनके जो लोग थे, जो गैंगस्टर मौजूद है, उनको मार दिया गया है। लेकिन हैरत अंगेज ये भी बात है कि कोई लाशें यहाँ पे अब तक नहीं मिली है, ना ही इसकी आज़ाद ज़राए से कोई जो है वो तस्दीक हो सकी है। अगर इतने गैंगस्टर मारे गए हैं या इतने लोगों को मार दिया उन्हीं ने, तो उसमें कुछ तो कमी वाकई होनी थी। इसी नौयत से, उसी शिद्दत के साथ यहाँ पे पुलिस पे हमले हो रहे हैं और पुलिस को उसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन। चील चौक लियारी से हमारे साथ थे, उसी शिद्दत से पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार
वक़ौल उसके जराइम के अड्डों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जराइम से आज़ाद करने की कोशिश कर रही है लियारी को भी और कराची को भी। पुलिस की बहर सूरत हालिया तारीख की कराची पुलिस की ये सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे कलीदी ऑपरेशन है जिसमें इस वक्त कराची पुलिस के 2000 एहलकार हिस्सा ले